हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप चेयर में बैठ के या बेड में बैठ के योग अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आइए बैठ जाते हैं, अपना आसन ग्रहण करते हैं। सभी दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। ध्यान मुद्रा में आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघाओं पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोलते हुए सामने देखेंगे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे। दोनों पैरों पे हल्का सा गैप कर देंगे, कंधे के बराबर। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। कमर को घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। घुटनों को घुमाएंगे बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पाँव के पंजों में खड़े हो जाएंगे, नीचे लेके आएंगे। फिर बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पाँव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2
1। धीरे से वापस दोनों हाथों को कमर पे रख देंगे, गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जिनकी गर्दन में दर्द है वो हाफ सर्कल लेके वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। आप चेयर में बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दाईं तरफ देखेंगे, सांस भरते हुए वापस बाईं तरफ देखेंगे, सांस भरते हुए वापस। दाएं कंधे पे रख देंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियां ऊपर कर देंगे आकाश की ओर, छत की ओर। खींचेंगे अपने आप को पांव के पंजों में, ताड़ासन का अभ्यास। सांस छोड़ते वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे अपने आप को, सांस छोड़ते वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को खोल देंगे, दाईं तरफ झुकेंगे 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, बाएं हाथ को रख देंगे कमर पे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाईं तरफ झुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, बाएं हाथ को रख देंगे कमर में, दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, झुकेंगे दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जब हम दाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और हाथों को ऊपर लेके आएंगे, फिर हम बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और हाथों को ऊपर लेके आएंगे। करेंगे इसे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जिनकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो जंप नहीं करेंगे। जंपिंग जैक के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आप खड़े होके ही करेंगे और जो चेयर में बैठे हैं, आप चेयर में बैठ के ही अपने पैरों को और हाथों को ऐसे हिलाएंगे। बाकी सभी जंप के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस लंबी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। शुरू में आप 10 बार करेंगे, इसे धीरे धीरे बढ़ा के आप 100 के 3 सेट करेंगे।
जिनका वेट, कई लोग बोलते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया है, नहीं घट रहा है, तो आप 100 के 3 सेट करेंगे तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आ जाएंगे मैट के फ्रंट में। जिनकी कमर में दर्द है वो इस प्रकार कर सकते हैं। 1, सांसों की गति सामान्य रहेगी, दोनों पैरों को हल्का खोल देंगे कंधे के बराबर। 2 में आप कमर में हाथ रखेंगे, ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 3 में आप अपने हाथों को आगे रख देंगे। 3, 4 में अगर आपको घुटने नीचे रखने में दिक्कत होती है, मतलब घुटने को ऐसे मोड़ के नीचे हाथ रखने में दिक्कत होती है, तो आप हाथों को ऊपर कर सकते हैं 4 में। फिर 5 में आप दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और फिर पर्वत आसन में आ सकते हैं। फिर आपको हाथ को आगे लाना है और फिर दोनों हाथों को ऊपर कर देना है। धीरे से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आप आ सकते हैं दंड आसन में, पूरा लेट जाइए नहीं तो। फिर आप भुजंगासन कीजिए। फिर आप माउंटेन पोज में आ जाइए, घुटनों को टेकते हुए, घुटनों को नीचे लगाएंगे पहले आप, फिर उठते हुए माउंटेन पोज में आ जाएंगे। फिर आप राइट लेग को आगे लेके आएंगे। फिर आप दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार से, फिर पैर को आगे ले आएंगे और दोनों हाथों को अपनी थाई में रख देंगे। फिर कमर पे, फिर धीरे से वापस। कमर दर्द वाले इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे झुकने में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं या चेयर में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी करेंगे। दोनों हाथों को लेके आएंगे। 1, 2, सांस भरते हुए ऊपर। 3, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 5, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में सांसों की गति सामान्य। 7 में सांसों को भरेंगे। 8 में सांस बाहर छोड़ते हुए। 9 में सांसों को भरेंगे। 10 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11 में सांसों को भरेंगे। 12, सांसों की गति सामान्य। करेंगे काउंट के साथ। 1, 2, 3, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 4 में राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट पीछे रहेगा, सांस भरते हुए। पर्वत आसन। 5, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6 में सांसों की गति सामान्य रहेगी। 7, भुजंगासन, सांस भरते हुए। 8, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 9 में लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, सांस भरते हुए। 10, राइट लेग भी आगे आ जाएगा, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 11 और 12 में सांसों की गति सामान्य। करेंगे काउंट के साथ ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इस प्रकार से आप कर सकते हैं। शुरू में आप इसे 10 बार करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। जो नीचे बैठ के नहीं कर सकते वो चेयर में बैठ जाएंगे। चेयर में बैठ के करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों हाथों को जोड़ देंगे। 1, 2 में ऊपर जाएंगे सांस भरते हुए। 3 में नीचे झुकेंगे, आपसे जितना झुका जाएगा आप उतना झुकेंगे। 3 में
दोनों हाथों को नीचे लगा देंगे 3 में। 4 में अपने राइट पैर को पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे जितना आपसे पकड़ा जा रहा है ऊपर देखेंगे। 5 में अगर आपसे आपके घुटने में नासिका लगाई जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप जितना कर सकते हो उतना कंफर्टेबल करेंगे। 5 6 में दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे। 7 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 7 8 में अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे, ऊपर देखेंगे। 9 में नासिका को लगाने की कोशिश करेंगे घुटने में, नहीं लग रहा तो जितना आपसे हो रहा है उतना करेंगे। फिर 10 में नीचे। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से करेंगे। साइड से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 2 में अगर आपको हाथ ले जाने में दिक्कत हो रही है तो आप कमर में हाथ रख के 2 3 में अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखेंगे। 3 4 में अपने पैर को पकड़ लेंगे जितना आप पकड़ सकते हैं। 4 5 में अगर नाक नहीं लग रही घुटने में तो कोई बात नहीं, गर्दन को थोड़ा नीचे झुका देंगे। फिर दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे। अगर नहीं नीचे ले जा सकते तो अपनी थाई में रखते हुए आगे देखेंगे। फिर हाथों को ऊपर ले जाना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमर में हाथों को रख देंगे। फिर अपने लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे जितना आप पकड़ सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे। फिर अगर आपको हाथों को नीचे ले जाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी थाई में रखते हुए आगे देखेंगे। फिर आप अपनी कमर में हाथ को रखते हुए फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार में वेरिएशन कर सकते हैं। तो एक बार इसको करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनको आगे झुकने में या पीछे झुकने में ज्यादा दिक्कत होती है तो वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एक बार और करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको 3 प्रकार बता दिए हैं, 3 साइड बता दिए हैं किस साइड से आप कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे आप उस प्रकार से अभ्यास को कर सकते हैं। तो आपको भी पूरा पूरा लाभ मिलेगा। बैठ जाएंगे सभी दंडासन में। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप। दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला देंगे। पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पाँव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को लेके आएंगे जैसे बटरफ्लाई लेके आते हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आगे जाएंगे। फिर पीछे पैरों को लेके आएंगे, पीछे हो जाएंगे। करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे सभी। दाएं हाथ को रख देंगे बाएं घुटने में और बाएं हाथ को रख देंगे ऊपर, दाईं तरफ झुकेंगे। 1 सामने देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में, दाएं हाथ को रख देंगे कान के पास, बाईं तरफ झुकेंगे। 1 सामने देखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे दाएं घुटने में, दाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, ट्विस्टिंग करेंगे, पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब जो दायां हाथ है इसे रख देंगे नीचे, अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे। जब हम नीचे झुकेंगे जो हमारा दायां हाथ है उसकी कोहनी भी नीचे जाएगी, फिर जब हम वापस आएंगे तो कोहनी सीधी हो जाएगी। करेंगे इसे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चेंज करेंगे, बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ को ऊपर रख देंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो हाथों को ऊपर ले जाके भ्रस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में और लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मगर आप जब हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सर्वाइकल पेन है, तो आपको इसका डबल लाभ मिलेगा। ये सब आपके दर्द भी खत्म हो जाएंगे। भ्रस्त्रिका के साथ साथ करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ।
लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जिनका बीपी हाई रहता है, पेट में अल्सर है, जिनको हर्निया है, जो प्रेग्नेंट महिला है, वो भ्रस्तिका को आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल झटका नहीं देंगे। वो धीरे धीरे सांसों को भरेंगे और धीरे धीरे ही सांसों को बाहर छोड़ देंगे। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांसों को छोड़ना है और नाक से ही सांसों को भरना है। ऊपर ले जाते हुए कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हर एक श्वास के साथ अपने मन और मस्तिष्क को भी मजबूत बनाएंगे, अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएंगे। करते रहेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। झटके से पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कर लेंगे कोमलता से बंद, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनका किसी भी प्रकार की पेट की कोई सर्जरी हो रखी है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगी। पीरियड्स में 5 दिन तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको करते समय दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। जिनका बीपी हाई है वो आराम आराम से करेंगे। 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक को लगाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक को लगाएंगे। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। जब हमारी प्राणायाम के द्वारा हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 80% वैशिल्य तत्व होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे ढंग से संचारित होने लग जाता है। रक्त का संचार अच्छी वाली प्रकार से शरीर के अंदर होने लग जाता है। रक्त ब्लड का फ्लो अच्छी वाली प्रकार से हमारे शरीर के अंदर होने लग जाता है। कपालभाति के निरंतर प्रयास से फेस पे ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो। तो आपको बाहर से कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है कपालभाति प्राणायाम। करते भी रहेंगे। रक्त संचार को ठीक करता है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, पेट की चर्बी को भी कम करता है और मन को शांत भी करता है कपालभाति प्राणायाम। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। हर एक श्वास के साथ अपने आप को मजबूत बनाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए पहले सांसों को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। पेट को हम पूरा खाली कर देंगे। अब जब हमारा पेट खाली हो गया तो पेट को हम अंदर बाहर हिलाएंगे और जो सांस है उसको बाहर ही रोक के रखेंगे। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं सांसों को बाहर, उतनी देर तक रोक के पेट को हिलाते रहेंगे। जब आपको लगे कि अब ज्यादा देर नहीं रोकी जा रही तो सांस को बाहर छोड़ देंगे।
फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, पेट को खाली कर देंगे, सांस को छोड़ देंगे और बाहर रोक के रखेंगे। अब पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे, सांस छोड़ते हो वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे। इससे हमारी पेनक्रियाज एक्टिव होंगी, हमारी पेट की मसल मजबूत होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी अब दूर हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे से वापस। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारी थायराइड की ग्रंथियों को ठीक करता है। आपको टॉन्सिल है और गले संबंधित कोई भी विकार है तो उनको उज्जाई प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। करेंगे सांस भरते हुए। जैसे मेचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है, तो इसमें झटका आता है, मगर उज्जाई प्राणायाम में हमें झटका नहीं देना, इसको लंबा खींचना होता है, इसी साउंड को लंबा खींचना होता है। करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, दाहिना नासिका को बंद कर देंगे, बाएं से सांस को छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, दाईं नासिका को बंद कर देंगे, बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे, दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, हाथों को अपने कंधे के समांतर ही खोलेंगे, हाथों को ना ज्यादा नीचे रखेंगे ना ज्यादा ऊपर, साइड में ले जाएंगे। 1, अभी भी हाथों को कंधे के बराबर रखेंगे, हाथों को नीचे नहीं झुकाएंगे। जब हाथों का अलाइनमेंट हमारा सही रहेगा तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा हर एक आसन का। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी भी हाथों को जब हम नीचे लाएंगे तो कंधे के बराबर ही रहेंगे हाथ। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6। धीरे से वापस दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे। अब कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस। 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे फेस के लिए। दोनों हाथों से पहले पूरे फेस की टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर अब हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
धीरे से वापस। जीभ को घुमाएंगे अब मुंह के अंदर क्लॉकवाइज और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जीभ को भी आंखों को भी। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन का चयन नहीं करेंगे, अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैठ जाएंगे सभी वज्रासन में। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे, पंच बनाएंगे, फिर कनिष्ठ का अनामिका उंगली इन दोनों को खोल देंगे, लास्ट की 2 फिंगर को खोल देंगे, अंगूठे से दाई नासिका को बंद करेंगे, थंब से बंद कर देंगे, बाई नासिका से सांस को भरेंगे, 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय। अब रिंग फिंगर अनामिका उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, बाई नासिका को बंद कर देंगे, दाई नासिका राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ेंगे, 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। अब हमने दाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाई नासिका से ही सांस को भरेंगे, 10 काउंट करेंगे सांसों को भरते समय भी। जिस नाक से सांस को छोड़ते हैं उसी नाक से सांस को भरा जाता है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, 10 काउंट लगाएंगे सांस भरने में और 10 काउंट ही लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने हैं। प्राणायाम एक प्रकार से ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसमें हम सांसों को छोड़ते हैं और भरते हैं। हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को मजबूत बनाती है। इसे रोज करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, अच्छी वाली प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है। इससे हमारा शरीर, मस्तिष्क को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। जितनी हम लंबी गहरी सांस लेंगे उतना ही हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा, हम तनाव, चिंता कम होगी, अच्छी आपको नींद आएगी, ब्लड प्रेशर कम होगा। जिनका बीपी हाई रहता है वो निरंतर धीरे धीरे अभ्यास से वो कम हो जाएगा, बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पाचन तंत्र आपका मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ेगी। जिनको सिर दर्द है, माइग्रेन है, इसका निरंतर अभ्यास से आपको सिर दर्द और माइग्रेन बिल्कुल आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी हर एक कार्य को करने की। जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा लाभकारी अभ्यास है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको खराटे आते हैं, इसका निरंतर अभ्यास से आपके खराटे भी दूर हो जाते हैं। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। ओम।
दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। तन मन शांत, मस्तिष्क शांत। मन में कोई भी भारी विचार नहीं आने देंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे, संपूर्ण शरीर को देखेंगे। शरीर का कोई भी अंग अकड़ा ना हो, पूरा शरीर शिथिल अवस्था में हो। सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट न पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दर्द न पहुंचे प्रभु। मुझे इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है। आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। बैठ जाएंगे सीधा। ताली वादन करेंगे। दोनों हाथों से तालियों को बजाएंगे। 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे। आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मार देंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, जंघों पे करेंगे मुट्ठी से। हल्के हाथ से फेस पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। हाथ से आसन करेंगे सभी एक साथ मिलके, खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। आप सभी को प्रणाम।